राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंचधा मैत्री समझेंगे कैसे विचार किया जाता है। नैसर्गिक मैत्री विचार समझ चुके हैं और यहाँ नैसर्गिक मैत्री चक्र भी आप देख रहे हैं। इसके साथ ही तात्कालिक मैत्री विचार भी हम कर चुके हैं और नैसर्गिक एवं तात्कालिक मैत्री दोनों का विचार करते हुए, दोनों का संयोग करते हुए पंचधा मैत्री विचार किया जाता है। पंचधा मैत्री, 5 प्रकार की मित्रता। 5 प्रकार की मित्रता कहे तो 5 प्रकार की मित्रता कहने का तात्पर्य है मित्रता मात्र ही नहीं, पंचधा मैत्री में शत्रु भी है। मित्र पहले है इसलिए मैत्री नाम लिया गया है। मित्र सम शत्रु 3 हो गए, मित्र सम शत्रु। 5 में अधिमित्र जुड़ जाएंगे और अधिशत्रु जुड़ जाएंगे, तब क्या हो जाएंगे? अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु। 5 हो गए। इसी को पंचधा मैत्री विचार कहा जाता है। इसका प्रमाण जो हमने लिया है बृहत पाराशर होरा शास्त्र से लिया है। ग्रह गुण स्वरूपाध्याय, तीसरा अध्याय जो है ग्रह गुण स्वरूपाध्याय, इसमें 57 और 58 श्लोक संख्या है जो पंचधा मैत्री का विचार करना बताता है। क्या कहते हैं? तत्काले च निसर्गे च मित्रं चेदधिमित्रकं, मित्रं मित्रसमत्वे तु शत्रु शत्रुसमत्वके, समो मित्र रिपुत्वे तु शत्रुत्वे तधिशत्रुता, एवं विविच्य दैवज्ञो जातस्य फलं वदेत्। इस प्रकार से, किस प्रकार से? तो तत्काले च निसर्गे च, तत्काल मित्रता और निसर्ग मित्रता दोनों प्रकार से विचार करने के लिए कहा गया। दोनों प्रकार से यदि मित्र हो, तो नैसर्गिक मित्र भी हो और तात्कालिक मित्र भी हो, तो चेदधिमित्रकम, वह क्या हो जाएगा? अधिमित्र हो जाएगा। जैसे सूर्य का नैसर्गिक मित्र चंद्र मंगल गुरु है, इसमें से कोई ग्रह यदि तात्कालिक मित्र भी हो, जैसे मान लिया जाए गुरु तात्कालिक मित्र भी हो, कहाँ कहाँ तात्कालिक मित्र एक बार स्मरण कर लेते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश, द्वादश, 6 भावों में जो ग्रह स्थित होते हैं, ग्रह से 6 भावों में मतलब लग्न से नहीं, जिस ग्रह की मित्रता का विचार करना है उस ग्रह से, तो वह मित्र होता है। लग्न और ग्रह के साथ, लग्न में मतलब लग्न में नहीं, ग्रह के साथ ग्रह 1, 5, 6, 7, 8, 9, इन भावों में यदि 5 से 9 तक और 1 में यदि ग्रह होता है तो वह शत्रु होता है। तो यदि मित्र और नैसर्गिक मित्र भी है और तात्कालिक मित्र भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अधिमित्र हो जाएगा। मित्रं मित्र समत्वे तो शत्रु शत्रु समत्वके, मित्रं मित्र समत्वे तो शत्रु शत्रु समत्वके। क्या कह रहे हैं? मित्र होगा कब? यदि एक प्रकार से, किसी भी एक प्रकार से मित्र हो और दूसरे प्रकार से सम हो, मित्र हो एक प्रकार से और दूसरे प्रकार से सम हो, तो क्या होगा? तो मित्र होगा। और शत्रु शत्रु समत्वके, एक प्रकार से शत्रु हो और एक प्रकार से सम हो, एक प्रकार से शत्रु हो एक दूसरे प्रकार से सम हो, तो क्या होगा? तो शत्रु होगा। समो मित्र रिपुत्वे तो, सम होगा कब? मित्र हो और रिपु हो, एक प्रकार से मित्र हो दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो सम हो जाएगा। और शत्रुत्वे त्वधिशत्रुता,
यदि दोनों प्रकार से शत्रु हो, नैसर्गिक में और तात्कालिक भी दोनों ही प्रकार से शत्रु हो तो अधिशत्रु हो जाएगा। एवं विविच्य दैवज्ञो जातकस्य फलं वदेत्। पंचधा मैत्री का इस प्रकार से विचार करते हुए दैवज्ञ जातक का फल बताए। दैवज्ञ आप देख रहे होंगे, अभी YouTube यदि देखते हैं तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइज भी आता होगा 3 दिन में ज्योतिषी, 3 दिन में ज्योतिषी बनो। 3 दिन में ज्योतिषी बनेगा? अरे ज्योतिषी बनने में वर्षों लगते हैं, 3 दिन में बना रहा है। ज्योतिषी बनने में वर्षों लगते हैं। दैवज्ञ बनना अध्ययन मात्र करके भी दैवज्ञ नहीं कहला सकता है। दैवज्ञ बनना इसमें तप का भी योग होना चाहिए, तब 3 दिन में हो जाएगा इसका। ये लोग है 3 दिन में ज्योतिषी बनो, 3 दिन में ज्योतिषी बनो कहता रहता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर चार्ट में यदि सावली से समझे तो नैसर्गिक तात्कालिक, नैसर्गिक मित्र है और तात्कालिक भी मित्र है। दोनों प्रकार से मित्र हो जाए तो अधिमित्र होगा। यही तथ्य यहाँ पर भी हमने सारणी में इस प्रकार से लिख दिया। सारणी से समझना हो तो इस प्रकार सारणी से देख सकते हैं। नैसर्गिक शत्रु हो और तात्कालिक मित्र हो तो क्या होगा? तो सम होगा। नैसर्गिक सम हो और तात्कालिक मित्र हो तो क्या होगा? तो मित्र होगा। नैसर्गिक मित्र हो और तात्कालिक शत्रु हो तो क्या होगा? सम होगा। नैसर्गिक शत्रु हो, तात्कालिक भी शत्रु हो तो क्या होगा? तो अधिशत्रु होगा। नैसर्गिक सम हो और तात्कालिक शत्रु हो तो क्या होगा? तो शत्रु होगा। नैसर्गिक सम शत्रु, शत्रु, नैसर्गिक सम हो शत्रु हो तात्कालिक तो क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारणी के आधार पर भी इन तथ्यों को समझ सकते हैं। अब हम इसका कुंडली बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटाना होगा यहाँ पर, यदि स्क्रीनशॉट इत्यादि लेना हो तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक कुंडली बनाई गई है, मान लेते हैं इस प्रकार की कुंडली है और इसमें हमको पहले क्या करना होगा? पहले तात्कालिक मैत्री का विचार करना होगा। तत्पश्चात क्या करेंगे? तत्पश्चात पंचधा मैत्री का विचार करेंगे। पंचधा मैत्री का विचार पुनः यहाँ एक सारणी अलग से बनाई जाएगी और तब जाकर पंचधा मैत्री विचार स्पष्ट होगा। अब कैसे निर्धारित करें? नैसर्गिक मैत्री चक्र यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अब इसमें तात्कालिक मित्र शत्रु का यहाँ पर निर्णय लेना है कि कौन किसका तात्कालिक मित्र है, सूर्य और शत्रु है। अब तो सूर्य कहाँ है? यहाँ पर है। सूर्य के साथ बुध है, बुध क्या होगा? बुध शत्रु हो जाएगा। सूर्य के साथ है तो बुध क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा, बुध। शुक्र 2 में है, मित्र हो जाएगा। मंगल 2 में है, मित्र हो जाएगा। चंद्र, शनि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12। तो चंद्र, शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, ये सब मित्र हो जाएंगे। चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि। कैसे हो गए? तो इसके यहाँ से गिनती होगी, गिनती करेंगे। कैसे होगा निर्धारण? तो द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, 3 भाव इधर हो गए। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ये कुंडली का भाव नहीं, जिस ग्रह का विचार करना है उस ग्रह से, ठीक है? फिर दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। दशम, एकादश, द्वादश और यहाँ पर तो है ही। तो 6 भाव में जो ग्रह होगा वह तात्कालिक मित्र होगा।
इसके अतिरिक्त जो साथ में होगा और जो 5, 6, 7, 8, 9 इन 6 भावों में होगा वो तात्कालिक शत्रु होगा। तो साथ में बुध है, तात्कालिक शत्रु हो गया। इसके पश्चात 1, 2 वाला मित्र हो गया, 3 वाला मित्र, 4 वाला मित्र, फिर 5, 6, 7, 8, 9 वाले शत्रु होंगे तात्कालिक। 10, 11, 12 वाले ग्रह जो होंगे वो मित्र होंगे। तो चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि ये सब क्या है, इन 6 भावों में है। बुध क्या है, साथ में है, 1 में है, तो बुध शत्रु हो जाएगा। और इधर से 5, 6, 7, 8, 9 इसमें कौन सा है, गुरु है। तो बुध और गुरु क्या होगा, शत्रु होगा। तो बुध यहाँ पर दिया हुआ है, गुरु को भी दे दिया शत्रु, तात्कालिक मित्र शत्रु। इसी प्रकार चंद्र का यदि विचार करें तो चंद्र का भी इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर कोई नहीं है, 2, 3, 4 कौन कौन से आए, सूर्य, मंगल, बुध, मंगल, सूर्य, बुध 3 ग्रह इधर आए और 10, 11, 12 गुरु आया। 4 ग्रह इसके तात्कालिक मित्र हो जाएंगे, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु। शेष शुक्र 5वें भाव है, 5, 6, 7, 8, 9 और 7 में तो कोई है ही नहीं। तो शुक्र और शनि क्या होंगे, तात्कालिक शत्रु होंगे। शुक्र, शनि क्या हो गए, तात्कालिक शत्रु हो गए। अब मंगल का, मंगल के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 में चंद्र है और 2, 3, 4, 2, 3 में सूर्य, बुध, शुक्र है। तो कौन कौन से हो गए, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये मंगल के मित्र हो गए। सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र ये बुध के तात्कालिक मित्र हो गए। और 2, 3, 4, 5 में शनि है, 6, 7, 8, 8 में गुरु है, 9। तो शनि और गुरु क्या हो गए, शत्रु हो गए तात्कालिक। शनि, गुरु क्या हो गए, तात्कालिक शत्रु। अब बुध का, बुध के लिए भी सूर्य के समान ही होगा, बस सूर्य में जहाँ पर बुध है वहाँ पर बुध के स्थान पर सूर्य चला जाएगा, क्योंकि यथावत है, जैसी स्थिति है बुध के लिए उसी प्रकार की स्थिति है। जहाँ पर सूर्य में बुध है तात्कालिक शत्रु, तो बुध में तात्कालिक शत्रु बुध के स्थान पर सूर्य हो जाएगा। शेष उसी क्रम से रहेंगे, विचार करके देख लीजिए। 1, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें जो है वो शत्रु हो जाएगा। तो बुध और गुरु, सूर्य और गुरु, बुध के साथ सूर्य है तो सूर्य और गुरु शत्रु हो गए। और शेष 10, 11, 12 तो चंद्र, मंगल और 1, 2, 3, 4 शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि मित्र हो गए। चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि ये क्या हो गए, तात्कालिक मित्र हो गए। शेष सूर्य और गुरु क्या हो गए, तात्कालिक शत्रु हो गए। अब गुरु के बारे में, गुरु से 2, 3, 4 चंद्र एक आया, 4 में आया मित्र, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10 में शनि है तो चंद्र और शनि क्या हुआ, मित्र हो गया। शेष जो है सो शत्रु हो गए, क्योंकि 5, 6 में मंगल है, 7 में सूर्य, बुध है और 8 में शुक्र है, शेष शत्रु हो गए। तो मित्र कौन हो गए, चंद्र और शनि। गुरु के मित्र चंद्र और शनि, चंद्र और शनि। शेष सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र शत्रु हो, तात्कालिक मित्र शत्रु गुरु के इस प्रकार। अब शुक्र के, तो शुक्र से विचार करेंगे 2, 3, 4 शनि आया मित्र में, शनि आ गया। और फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मंगल, सूर्य, बुध आ गया। सूर्य, मंगल, बुध, शनि
सूर्य मंगल बुध शनि क्या हो गए? तात्कालिक मित्र हो गए। शेष गुरु और शुक्र शत्रु हो गए। शुक्र का तो विचार ही नहीं होगा। गुरु और चंद्र शत्रु हो गए। कैसे? तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 गुरु कहाँ है? छठे ग्रह भाव में है। 7 8 9 चंद्र कहाँ है? नवम भाव में है। तो चंद्र और गुरु क्या हो गया? शत्रु हो गया। चंद्र गुरु शत्रु हो गया। अब शनि के लिए, शनि 2 3 4 में गुरु है, मित्र हो जाएगा। 5 6 7 शत्रु हो जाएगा चंद्र। 8 9 शत्रु हो जाएगा मंगल। 10 मित्र हो जाएगा सूर्य बुध। शुक्र 11 में है, सब मित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्र कौन हुए? सूर्य बुध गुरु शुक्र। सूर्य बुध गुरु शुक्र। सूर्य बुध गुरु शुक्र। बचे कौन कौन? मित्र, मित्र में मैंने दे दिया किसका है? शनि का है, शनि का। हाँ, सूर्य बुध गुरु शुक्र। बचे कौन कौन? चंद्र और मंगल कहाँ जाएंगे? मित्र शत्रु में। चंद्र और मंगल क्या हो गए? शत्रु हो गए। अब देखिए, अब विचार होगा वहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों सारणी से। यहाँ पर भी जो मित्र है, यहाँ पर भी जो मित्र है, वो क्या होगा? अधिमित्र होगा। यहाँ पर भी जो शत्रु है, यहाँ पर भी जो शत्रु है, वो क्या होगा? दोनों सारणी में यदि शत्रु है तो क्या होगा? अधिशत्रु होगा। इसमें मित्र है, इसमें शत्रु है, तो क्या होगा? सम होगा। इसमें सम है, इसमें मित्र है, तो क्या होगा? मित्र होगा। इसमें सम है, इसमें शत्रु है, तो क्या होगा? शत्रु होगा। इस प्रकार से पंचधाम मैत्री का विचार किया जाएगा। इसके लिए फिर हमें यहाँ पर एक और सारणी बनानी होगी। सारणी बना के तत्पश्चात हम यहाँ पर आगे बढ़ते। यहाँ सारणी बन गई है और आइए अब देखते हैं सूर्य के लिए चंद्रमा। चंद्रमा का विचार करते हैं। चंद्रमा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मित्र है। सूर्य का चंद्रमा नैसर्गिक मैत्री चक्र में क्या है? मित्र है। और इस कुंडली के आधार पर जो तात्कालिक में ये नहीं परिवर्तित होगा, ये नैसर्गिक मैत्री चक्र सदैव ऐसा ही रहेगा। तात्कालिक मैत्री चक्र हर कुंडली की अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न बनेगी। तो तात्कालिक मैत्री चक्र हमें बनाना होगा। सूर्य के लिए चंद्रमा नैसर्गिक मैत्री चक्र से क्या है? मित्र है। और यहाँ देखें सूर्य के लिए चंद्रमा क्या है? मित्र है। दोनों जगह मित्र हो गया तो क्या हो जाएगा? दोनों जगह मित्र हो गया तो अधिमित्र होगा। यहाँ पर ग्रह है, यहाँ पर अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु। तो चंद्रमा क्या होगा? अधिमित्र होगा चंद्रमा। मंगल के लिए देखें, मंगल यहाँ पर मित्र है और यहाँ देखें यहाँ भी मित्र है, तो मंगल भी क्या होगा? मंगल भी अधिमित्र होगा। बुध यहाँ पर सम है, यहाँ पर शत्रु है, तो क्या होगा? सम और शत्रु, तो क्या होगा? शत्रु। तो बुध आएगा शत्रु में, बुध शत्रु हो गया। अब गुरु, गुरु यहाँ मित्र है, यहाँ देखें तो शत्रु है, तो गुरु क्या हो जाएगा? मित्र और शत्रु बराबर सम। तो गुरु क्या हो जाएगा? सम। शुक्र यहाँ पर सम है, बुध सम था, ठीक है, यहाँ सम था, वहाँ शत्रु था, तो शत्रु, ठीक है। गुरु क्या होगा? गुरु यहाँ पर मित्र है, वहाँ पर शत्रु है, तो सम हो गया। शुक्र यहाँ शत्रु है, शुक्र यहाँ शत्रु है और यहाँ मित्र है, तो शुक्र क्या होगा? सम हो जाएगा। शत्रु और मित्र, एक स्थान पर शत्रु, एक स्थान पर मित्र, तो सम। शुक्र सम हो गया। शनि, शनि यहाँ पर शत्रु है, यहाँ पर मित्र है, शत्रु और मित्र हो गया, तो शनि क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा।
इस प्रकार सूर्य के तात्कालिक मैत्री चक्र में इसमें अब हो गए, इसमें नहीं है, न तो कोई मित्र है ना कोई अधिशत्रु है। चंद्र और मंगल अधिमित्र हो गए, गुरु शुक्र शनि सम हो गए और बुध शत्रु हो गया। अब चंद्र के लिए देखें, चंद्र के लिए सूर्य यहाँ मित्र है और यहाँ भी मित्र है, तो क्या होगा, अधिमित्र होगा सूर्य। चंद्र के लिए मंगल यहाँ शत्रु है, ये सम है, मंगल सम है यहाँ पर, और यहाँ पर मित्र है। सम और मित्र हो तो मित्र होगा, मंगल मित्र हो गया। बुध यहाँ पर मित्र है और यहाँ भी मित्र है, तो अधिमित्र हो जाएगा बुध, अधिमित्र। गुरु यहाँ सम है और यहाँ मित्र है, तो क्या होगा, मित्र होगा, गुरु मित्र हो गया। शुक्र यहाँ सम है और यहाँ पर शत्रु है, तो शत्रु हो जाएगा, शुक्र शत्रु हो जाएगा, शुक्र। शनि यहाँ सम है और यहाँ शत्रु है, तो शत्रु हो जाएगा शनि। यहाँ पर नहीं है कोई, ना तो कोई सम है इसका, ना कोई अधिशत्रु है चंद्रमा का। इसी प्रकार से मंगल के लिए सूर्य मित्र है नैसर्गिक, और यहाँ पर भी मित्र है, सूर्य चंद्र गुरु मित्र है, यहाँ पर सूर्य और चंद्र मित्र है। गुरु शत्रु में तो सूर्य चंद्र अधिमित्र हो गए, सूर्य और चंद्र अधिमित्र हो गए, सूर्य चंद्र अधिमित्र हो गए। मंगल के लिए मंगल का होगा नहीं, बुध मंगल का शत्रु है, और यहाँ पर मंगल का बुध क्या है, अच्छा यहाँ मंगल लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें इसको इसको सुधारना होगा। मंगल के लिए सुधार करते हैं, क्या होगा, ये त्रुटि थी, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसी त्रुटियाँ होती रहती हैं। जब आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसी त्रुटि हो गई तो हो सकती है। मंगल के लिए एक बार फिर से सभी ग्रहों का विचार करेंगे, क्या त्रुटि है। बुध इसमें से गायब है, बुध इसमें नहीं है, और मंगल का के स्थान मंगल में मंगल भी है। मंगल के लिए विचार करते हैं, मंगल से 2 3 4 सूर्य बुध शुक्र मित्र हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 चंद्र, सूर्य चंद्र बुध शुक्र मित्र हो गए, सूर्य चंद्र बुध यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, कौन होगा, यहाँ बुध होगा। बुध, अब देखिए मंगल के लिए बुध सम है नैसर्गिक में और यहाँ मित्र है, तो क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, बुध मित्र हो गया। मंगल के लिए गुरु मित्र है और यहाँ शत्रु है, तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, गुरु। मंगल के लिए शुक्र सम है और यहाँ पर मित्र है, तो क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, शुक्र। शनि, मंगल का शनि यहाँ सब सम है और यहाँ पर शत्रु है, तो क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, शनि। यहाँ पर कोई नहीं आया, अधिशत्रु भी ग्रह नहीं है। अब बुध के लिए सूर्य और शुक्र यहाँ पर मित्र है, यहाँ पर अधिमित्र में शुक्र है, ठीक है। सूर्य का विचार करते हैं, सूर्य मित्र है, शत्रु है, तो क्या होगा, सम होगा, मित्र और शत्रु है तो सूर्य सम होगा। चंद्रमा शत्रु है और यहाँ मित्र है, तो क्या होगा, सम हो जाएगा, चंद्र। मंगल सम है और यहाँ मित्र है, तो क्या होगा, मित्र हो जाएगा, मंगल।
बुध में बुध नहीं होगा, गुरु सम है और गुरु यहाँ पर शत्रु है तो क्या होगा, शत्रु हो जाएगा, शत्रु गुरु, गुरु गुरु है, शत्रु हो गया गुरु। शुक्र के लिए शुक्र यहाँ पर, बुध के लिए शुक्र मित्र है यहाँ पर, और बुध के लिए शुक्र यहाँ भी मित्र है तो क्या हो जाएगा, अधिमित्र हो जाएगा शुक्र। और शनि बुध का सम है और यहाँ पर शनि मित्र है तो क्या होगा, मित्र होगा, शनि मित्र होगा। शेष यहाँ पर अधिशत्रु एक भी इसका नहीं हुआ। अब गुरु के लिए गुरु का सूर्य चंद्र मंगल मित्र है, इसमें मित्र में एक ही है चंद्र, बाद बाकी दूसरा कोई नहीं है तो चंद्र अधिमित्र हो जाएगा, चंद्र अधिमित्र हो गया। गुरु के लिए सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य यहाँ मित्र है और यहाँ शत्रु है तो क्या होगा, सूर्य सम होगा, सूर्य सम हुआ, चंद्र अधिमित्र हो गया। मंगल, मंगल मित्र है और यहाँ पर मंगल शत्रु है तो क्या होगा, सम हो जाएगा। बुध शत्रु है और यहाँ पर शत्रु है तो क्या होगा, अधिशत्रु हो जाएगा। बुध अधिशत्रु, दोनों स्थान पर शत्रु है तो शत्रु देखिए, गुरु के लिए बुध शत्रु है और यहाँ पर गुरु के लिए बुध शत्रु है तो क्या हो गया, अधिशत्रु हो गया। पहला अधिशत्रु निकला है, अभी तक पहला अधिशत्रु इसका गुरु का बुध निकला। तो किसी भी प्रकार से बन सकती है, ये नहीं कि अब गुरु के लिए शुक्र, गुरु का शुक्र शत्रु है, यहाँ देखें तो गुरु का शुक्र शत्रु है, अधिशत्रु शुक्र भी हो गया, शुक्र अधिशत्रु हो गया। गुरु के लिए शनि, शनि सम है, गुरु का शनि सम है और यहाँ गुरु के लिए शनि मित्र है तो क्या होगा, मित्र होगा, शनि, शनि हो गया मित्र और शत्रु एक भी नहीं हुआ। अब शुक्र के लिए, शुक्र के लिए बुध सूर्य शत्रु है, यहाँ मित्र है तो सम हो जाएगा, सूर्य सम हो गया। चंद्रमा शत्रु है शुक्र का और यहाँ पर शत्रु है, अधिशत्रु हो गया, चंद्रमा अधिशत्रु हो गया। मंगल सम है और यहाँ पर मित्र है तो मित्र हो गया, मंगल। बुध यहाँ मित्र है और यहाँ भी मित्र है तो अधिमित्र हो गया, बुध। गुरु शत्रु है और यहाँ भी शत्रु है तो अधिशत्रु हो गया। शुक्र शनि, शनि यहाँ मित्र है और यहाँ भी मित्र है तो अधिमित्र हो गया, शनि अधिमित्र हो गया। शत्रु एक भी ग्रह इसका नहीं हुआ। अब शनि के लिए, शनि के लिए सूर्य चंद्र मंगल शत्रु है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फिर मंगल नहीं है, शनि में मंगल तात्कालिक नहीं अंकित हुआ है, ठीक है। मंगल कितने भाव में आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, मंगल भी इसका शत्रु है तात्कालिक। मंगल, मंगल, मंगल शत्रु में आ गया। अब यहाँ पर फिर देखते हैं सूर्य शत्रु, सूर्य मित्र क्या होगा, सम। सूर्य शत्रु, सूर्य मित्र, शत्रु मित्र सम होगा, सूर्य। चंद्र शत्रु, चंद्र मित्र शत्रु तो क्या हो जाएगा, अधिशत्रु हो जाएगा, चंद्र। मंगल शत्रु, मंगल शत्रु तो क्या हो जाएगा,
अधिशत्रु हो जाएगा मंगल। बुध मित्र, बुध मित्र तो क्या हो जाएगा, अधिमित्र हो जाएगा। गुरु सम, गुरु मित्र तो क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। शुक्र मित्र, शुक्र मित्र तो क्या हो जाएगा, अधिमित्र हो जाएगा शुक्र। और शनि का शनि तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से पंचधा मैत्री का विचार किया जाता है। चक्र में आप देख लीजिए कुंडली के अनुसार। अब जैसे यहाँ पर कुछ त्रुटियां हो गई थी, तो हो सकता है इसमें भी कोई त्रुटि हो, तो उस त्रुटि को स्वतः सुधार लीजिएगा कि ये इसमें कोई कुछ त्रुटि यदि आ गई हो तो उसको सुधार लीजिएगा। ये सुधारना आवश्यक होता है। चर्चा करते समय इस प्रकार से हो सकता है कोई त्रुटि, और जहाँ जैसे इसमें बुध का मंगल था और यहाँ से मंगल का योग था, तो उसको सुधार लेना स्वतः आवश्यक होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पंचधा मैत्री का विचार किस प्रकार से किया गया है। आलेख भी प्रकाशित होंगे, अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। आलेख भी जो प्रकाशित होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे पुनः और चर्चा के साथ मिलते रहेंगे। जय जय श्री राधे।